देखिए, दूसरों के इन वस्तु का उपयोग कभी भूल से भी नहीं करना चाहिए। किसी का आदत होता है दूसरों का सामान अगर मिल जाए तो तुरंत उपयोग करते हैं। किसी का कोई वस्त्र टंगा मिल जाए तो बिना पूछे उसको उतार करके उपयोग करना। किसी का छत्र, किसी का माला मिल जाए तो बिना पूछे उसको धारण कर लेना, ये स्वभाव अच्छा नहीं है। यहाँ सब जानते हैं कि दूसरों का वस्तु, दूसरों का सामान अगर हम चाहते हैं उसका इस्तेमाल करना, उपयोग करना, तो थोड़ा एक बार अवश्य पूछना चाहिए। लेकिन मैं आज आपसे कुछ ऐसे वस्तु के बारे में बताने जा रही हूँ जो कभी भूल से भी दूसरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये जो सामान है, जो वस्तु है, स्वयं का अगर आप यूज करते हैं तो बहुत अच्छा माना गया। कहा गया कभी भी दूसरों का अन्न स्वयं उपयोग में मत लाइएगा। कई लोग दूसरों का अन्न में अपना इतना आंख लगाते हैं, आंख नजर डालते हैं, ये हमको मिल जाए। जो दूसरों का है रहने दीजिए, आप अपना ही अन्न उपयोग में लाइए। देखो कभी कभी क्या होता है, टहलते टहलते किसी के खेत में गए और आपको दिखाई दिया कि किसी के खेत में अन्न बढ़िया अच्छा लग रहा है, अन्न काटने योग्य हो गया है। अब खास करके जो भुंटा होता है, दूसरों के खेत में हरा हरा दिख जाए तो जिसको पसंद है वो चुरा करके घर में लाता है, उसको भूज करके पका करके उसको खा लेता है, नमक नींबू लगा करके खा लेता है। ये गलत बात है। दूसरों का अन्न चाहे कुछ भी हो जाए, मांग लीजिए, खरीद लीजिए और उपयोग में लाएं। इस प्रकार से दूसरों का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। कोई अपने मन से आपको दे रहा है, प्रसन्न मन से दे रहा है, तो बड़े प्रेम से उसको आप यूज करें, नहीं तो बिल्कुल मत करिएगा। दूसरे नंबर में दूसरों का वस्त्र कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरों का वस्त्र अगर आप उपयोग करते हैं तो कहा जाता, आप अगर किसी का पहना हुआ वस्त्र धारण करते हैं तो उसके जैसे गुण आपके भीतर भी आ जाता है। अगर उसके भीतर अच्छे गुण नहीं होंगे तो आपके भीतर भी वही उसके बुरे गुण प्रवेश कर जाते हैं। वस्त्र इतना प्रभावशाली, जिसका आप वस्त्र धारण करते उसके गुण आप में आ जाते हैं। इसलिए कभी भी आप दूसरों का धारण किया गया वस्त्र बिल्कुल मत पहनिए। कुछ लोग होते हैं ना, अगर किसी ने पहना अच्छा सा साड़ी है तो ये कहते हैं कि अरे हमें एक शादी में जाना है, आपकी साड़ी बड़ी अच्छी लग रही, हमको बस कल के लिए दीजिए। ऐसा कभी मत मांगिए। अपने पास जो है, भगवान की कृपा से आपके पास में अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, अपने चीजों पर खुश रहना सीखिए। अब कुछ लोग तो कभी कभी तो हमसे भी हमारे कपड़े बहुत लोग मांगते हैं, अरे आपका ये वाला दुपट्टा अच्छा लग रहा है, हमको दे दो। अब हम कुछ बोल नहीं पाते, दे देते हैं। आप नए चीज मांग लीजिए, लेकिन किसी का पहना हुआ वस्त्र मत मांगिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। देखो हम तो अपने जीवन में नियम है, कभी किसी का उपयोग किया गया वस्त्र हम नहीं पहनते, आप भी मत पहनिएगा, ये अच्छा नहीं माना गया। तीसरे नंबर में मैं आपको बता दूं, किसी दूसरे का धन उपयोग मत करिए। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे दूं। आप 4 दोस्त हैं, कहीं आप घूमने के लिए जा रहे हैं और 4 में से एक के पास में बहुत पैसा है, 3 लोग थोड़ा निम्न वर्ग के हैं, उनके पास थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करना चाहिए कि हम खा रहे हैं तो इसका पैसा हम स्वयं चुकाएं। ये इंतजार मत करिएगा कि होटल में 4 लोगों ने खाना दिया तो ये वाला व्यक्ति पहले धन को चुका दे, पेमेंट ये कर दे, इंतजार मत करिए। आपने भोजन कर लिया है तो खुद के देने का स्वभाव बनाइए, दूसरों पर निर्भर मत रहिए। कुछ लोग तो इसलिए भी ग्रुप में घूमने जाते हैं ताकि खर्च कोई दूसरा करे और हम अच्छे से घूम के घर आ जाएं। ऐसा स्वभाव नहीं होना चाहिए। जो आपने खाया है, जो आपके लिए खर्च हुआ, उसका पेमेंट स्वयं करने की कोशिश करिएगा।
फिर उसके बाद में चौथे नंबर में किसी दूसरे का सैया में मत सोइए। आप किसी दूसरे के बिस्तर में सोते हैं तो ये भी गलत है। अपना स्वयं का सैया यूज करने की, उपयोग करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद में किसी दूसरे का गाड़ी, कुछ लोग तो बस गाड़ी ही मांगते रहते हैं, अरे हमारे घर में शादी है, आपकी गाड़ी 2 दिन के लिए दीजिए। देखो, विषम परिस्थिति में मांगिए, शादी विवाह है, आप किसी मित्र के गाड़ी ले जाते हैं और वहाँ पर आपका सम्मान बढ़ जाता है, बिल्कुल ले जाइए। और मित्र भी ऐसे होना चाहिए कि जो आपकी परिस्थिति को समझे। अरे भैया, आज आप हमारी गाड़ी ले जाइए, आज हमारी फॉर्च्यूनर ले जाइए और इसमें बारात लेकर के आइए, दुल्हन को लेकर के आइए, आपका शोभा बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी। मित्र सामने से दे रहा है तो जरूर ले जाइए, लेकिन छोटी छोटी काम पर दुकान जाना है, तुम्हारी गाड़ी दे दो, वहाँ जाना है तुम्हारा बाइक दे दो, ये आदत नहीं होना चाहिए। अगर आपके भीतर ये आदत है तो जरूर सुधार लीजिए। फिर उसके बाद में दूसरे के घर में वास नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो फ्री में दूसरे के घर में मत रहिए। फिर उसके बाद में कहा, दूसरे के स्त्री पर बुरी नजर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो इंद्र के भी धन को ये नष्ट कर देने वाला काम है। इंद्र के भी ऐश्वर्य को नष्ट कर देते ये ऐसे कुछ काम जो अभी हमने आपको बताया। और ये बात मैंने गरुड़ पुराण से आप तक पहुंचाया है। गरुड़ पुराण में जो बात बताया ये मैंने आपको निवेदन कर दिया। आप इस बात पर अवश्य चिंतन करिएगा। प्यार से बोलो।